जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग अपना देखना शुरू करते हैं। जो भी केमिस्ट्री में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे जो भी हम लोग किसी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के एक नया पदार्थ बनाते हैं। केमिस्ट्री में बेसिकली यही होता है, ठीक है, कि किन्हीं दो चीजों को मिलाना है, उसके बाद एक नया पदार्थ बनाना है, ठीक है। ये तो होता है, लेकिन इन सब को मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन रासायनिक जो हमारी अवक्रिया होती है उसमें कुछ सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ यूज करते हैं सिंबल का, यानी प्रतीक का यूज करते हैं, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, बेसिकली यही देखेंगे कि जो हमारे पास चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है, हम वीडियो को एकदम एकदम बेसिक टू एडवांस बनाते हैं, ठीक है। यानी कोई लड़का कितना भी कमजोर रहे, आराम से देख के आराम से सीख सकता है, ठीक है। तो ये हमारी सोच होती है। तो वीडियो छोटा छोटा भी ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए। आइए चलते हैं अगले वीडियो पर अपने, मतलब इसी वीडियो पे, सॉरी, इसी वीडियो पे। उसके बाद इसमें हम लोग बताएंगे, फिर समझना शुरू करेंगे कि मतलब क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ ही रहे हैं, इसमें हम लोग ये या मतलब बात करेंगे इसमें सिंबल क्या होता है, ठीक है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में यूज होने वाले सिंबल होते हैं वो क्या होता है। तो ये है सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं, सिंबल यानी प्रतीक, ठीक है। इन प्रतीकों का यूज कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, देखिए। इन प्रतीकों का यूज किया जाता है जब हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे सपोज करिए, हमें मान लीजिए शरबत बनाना हुआ, ठीक है, एकदम बेसिक भाषा में। जैसे मान लीजिए हमें शरबत बनाना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, चीनी घोलेंगे, नमक घोलेंगे, पानी डालेंगे, बर्फ डालेंगे, नींबू डालेंगे, सब कुछ चीज डालेंगे, ठीक है। तो डालने के बाद क्या होता है कि जो चीजें इधर, मतलब इन सबको मिलाने के बाद हमारे पास एक मात्रा मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शरबत। क्या बोलते हैं, शरबत, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोला जाता होगा। तो आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, जिससे हम भी जान जाएं। तो आइए देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जिन चीजों को मिला करके हम लोग शरबत बनाते हैं, वो हमारे होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक। और जिन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमारे प्रोडक्ट में मिलती है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो इन सब के बारे में हमें नहीं जाना। हमें एक, हम कोई रिएक्शन या कोई अप्रिय यहाँ पे नहीं लेंगे। जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या करते हैं, हम ए बी सी डी ऐसे करके आपको एक सिंबल मतलब ले करके उसके बाद बताना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। ये होता है योग। ऐसे एक एक चीज की चर्चा करते चलेंगे। योग मतलब होता है सम। क्या होता है, सम। देखिए, अब जैसे ये जो प्लस का निशान है, प्लस के चिन्ह से तो आप लोग बहुत पहले से ही परिचित हैं, कोई इसमें दो राय है नहीं। ये नहीं कि आज ये नई चीज आप लोग देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें नई बात क्या है, नई बात इसमें ये है कि जहाँ पे प्लस लगा होता है वो हमेशा काम करता है जोड़ने का। किसका काम करता है, जोड़ने का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ भी ये काम करेगा जोड़ने का। यहाँ भी ये किसका काम करेगा, जोड़ने का, सही बात है। तो आइए, अब ये जोड़ता किसको, देखिए। जैसे हमारे पास अगर कोई एक पदार्थ ए है, कोई दूसरा पदार्थ बी है, ठीक है। अगर हम दोनों को मिलाते हैं, जैसे एक पदार्थ को दूसरे में मिला रहे हैं, तो मिलाने के लिए उसको कैसे दिखाएंगे कि एक पदार्थ अलग है, दूसरा पदार्थ अलग है, ठीक है। तो उसके बीच में हम लोग यूज करते हैं प्लस का निशान। जैसे हमको मान लीजिए नमक बनाना हुआ, जैसे यन्ने सीएल, या हम जैसे यन्ने प्लस सीएल को मिलाते हैं। तो अगर जैसे हमको लिखना हुआ यन्ने सीएल, तो अगर हम लिख दें यन्ने सीएल, इसमें बीच में कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब ये तो पहले से ही नमक का सूत्र है। तो हमें कैसे पता चलेगा हम किस चीजों को मिला रहे हैं, ठीक है। तो उसके बीच में एक हम लोग प्रयोग कर देते हैं प्लस। क्या प्रयोग कर देते हैं, प्लस। क्या प्रयोग करते हैं, प्लस। तो जो प्लस होता है, ये हमें ये दिखाता है कि जो पहले की चीजें हैं और जो बाद की चीजें हैं, इन दोनों का योग, यानी किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बन जाता है, हमारे पास ये बन जाता है NaCl। अब ये हमारे पास होता है नमक का फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है प्लस। ये क्या होता है, प्लस। प्लस का मतलब ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां दो चीजों को, दो पदार्थों को मिलाया जाता है, वो वहां पे केमिस्ट्री में यूज होता है प्लस का, ठीक है। तो ये प्लस है। अब इसी में एक चीज और आ गई, ये एरो, ये तीर आ गया, तीर। तीर हमें क्या बताता है, एरो।
ये एरो हमें क्या बताता है, ये एरो हमें क्या बताता है फ्रेंड्स देखिए, एरो का मतलब ये होता है जब हम दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं। अच्छा पहले तीर को हम अच्छे से यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर इन तीरों के बारे में आपको बताते हैं। तीर दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, एक होता है ये वाला सिंबल, और एक जो होता है ये होता है ये वाला सिंबल, ठीक है। अब इन दोनों तीरों के बारे में क्या मतलब है, इन इन दोनों का क्या मतलब है, आइए इसके बारे में बताते हैं। देखिए जो ऊपर वाला तीर है ना, जो कौन सा तीर है, ऊपर वाला, आप लोग देख रहे हैं जो ऊपर वाला तीर है, आप लोग देख रहे हैं जो ऊपर वाला तीर है, इसका मुंह जो है सिर्फ एक दिशा में है। कितनी दिशा में है, एक दिशा में। तो एक दिशा में होने के नाते इसका क्या मतलब है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं एक बार, जैसे अगर कोई पदार्थ बन गया, ठीक है, जो भी कोई पदार्थ एक बार बन गया तो वो बन गया, यानी वो दोबारा फिर से एक बार से दोबारा नहीं बनेगा। जैसे एक बार अगर कोई पदार्थ हम लिए, वो एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट हो गया, अब फिर से दूसरे से पहले चीज में कभी नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें, तो जो हमारे पास दूध होता है, ठीक है, दूध, ठीक है, अगर बात करें जो दूध होता है, तो हम लोग क्या करें, अगर दूध से बना दे दही, दूध से क्या बना दे, दही बना दे, तो जो दही है, दही दोबारा दही से कभी दूध नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है ये वाला सिंबल, कौन सा, ये, मतलब एक दिशा वाला, एक दिशा वाला क्या, तीर, ठीक है। इसको बोलते हैं इस प्रकार के अभिक्रिया को, इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो रिवर्स ना हो, जो दोबारा लौट करके ना आए, ठीक है। और जो ये नीचे वाला तीर है, ये वाला, इसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा, इसमें हम लोग यूज करते हैं जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जो एक बार एक पदार्थ से दूसरी बन जाए, लेकिन दूसरी से फिर से पहले पदार्थ को हम लोग बना सके, ठीक है। ऐसे में ये वाला एरो यूज करते हैं। इसको, ये है दो दिशा वाली तीर, देखना ना, ये जो वाईफाई अरे जो हमारी नेट वाली, इंटरनेट वाली जो है, ये जो इंटरनेट वाली है, बच्चे बता रहे थे कि सर जी ये इंटरनेट मतलब जो मोबाइल का डाटा होता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, ये वही वाली है। तो इसका मतलब ये है, जहां पे ये वाला तीर दिखे, इस तीर का मतलब सीधा सा ये है कि ऐसा रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्शन में प्रयोग किया जाता है कि जैसे ये ऐसे रिएक्शन में प्रयोग किया जाएगा जब कोई पदार्थ ए रहे, ए से बी बन जाए, बी से दोबारा ए बन जाए, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है ये वाला सिंबल। और उसके बाद जब ऊपर वाला सिंबल क्या है, अगर कोई कोई रिएक्शन एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा नहीं होगा। जैसे, अच्छा, हमने ऊपर वाले का उदाहरण बता दिया कि जैसे दूध से दही बनना, और उसका उदाहरण जैसे गन्ने के रस से सिरका बन जाना, तो सिरका फिर से गन्ने का रस नहीं बनेगा, और गन्ने के रस से गुड़ बन जाना, तो गुड़ फिर से गन्ने का रस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मतलब इस प्रकार के लिए रिएक्शन के लिए हम लोग ऊपर वाले तीर का यूज करते हैं, बोले तो ये वाले तीर का यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब उसके बाद जहाँ ये तीर कहाँ यूज किया जाएगा, ये तीर ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पर रिएक्शन दोनों दिशाओं में, यानी एक बार ए से बी बना ले, बी से ए, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए नमक को पानी में घोल दिए, ठीक है, नमक को पानी में घोल दिए, तो वो घुल गया है, अब दोबारा हम लोग पानी को नमक में से अलग कर सकते हैं, मतलब नमक पानी को फिर से अलग कर सकते हैं हम लोग। जैसे पानी को सॉरी, पानी में घोल दिए, नमक घुल गया, अब नमक को पानी से अलग करना हो तो फिर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये वाला तीर यूज होता है। अब पानी को नमक से कैसे अलग करेंगे, ये मतलब हम अपने अलग वीडियो में बनाए हैं, वहां पे बताया गया, तो चलिए यहाँ भी बता देते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जो हमारा नमक पानी होता है उसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग हीट करते हैं, जो हमारा नमक होता है, पानी का जो घोल होता है, उसको जब गर्म करते हैं, तो ऊपर जो भाप निकलता है ना, तो जो पानी होता है, पानी के अणु भाप बन के उड़ जाते हैं, ठीक है, और नीचे नमक बचता है, क्या बचता है, नमक। और यही कारण है, हम जितनी देर तक हीट करते रहते हैं पानी को, उतनी देर तक पानी निकलता रहता है, उसके बाद नमक उसमें क्या होता है, जमा होता जाता है। तो यही कारण है, जब हम लोग खाना वगैरह जैसे सब्जी दाल बनाते हैं, तो मम्मी वगैरह कहती है ना कि जो मतलब ज्यादा देर तक उसको मत पकाइए, ज्यादा देर पकाने से सब्जी में या दाल में नमक तेज हो जाता है। तो नमक कोई लाके थोड़ी डाल देता है बाद में, उसका यही रीजन है नमक तेज होने का, कि जब पानी उड़ जाएगा तो जो नमक है वो कम मात्रा में, मतलब कम पानी में ज्यादा नमक घुल जाता है। नमक तो जितना डाले थे वही है, बस पानी की मात्रा कम हो गई है, नमक सेम है, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या होता है कि वहां पे इसलिए घर वाले कहते हैं कि ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, उसको लिमिट में पकाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वाले एरो का यही मतलब है कि ऐसी, इसको ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग करेंगे जहां पर
अवक्रिय दोनों दिशा में हो, यानी अगर हम ए से बना ले बी, बी से फिर से ए बना ले, ठीक है, जैसे पानी से बर्फ बन जाता है, बर्फ फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है, ये चीजें होती हैं, ठीक है, ये समझ गए, एक चीज समझ गए, प्लस ये दोनों रिएक्शन समझ गए, ठीक है। अगर यही चीज क्या हो कि कोई कोई जैसे तीर हो, एरो, ये ऊपर की तरफ हो, ये कहाँ हो, ऊपर की तरफ हो, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई एरो एरो है, देखो ये भी एरो है, ये भी एरो है, एरो का मतलब ये है अगर ये ऊपर की तरफ हो, इसका मतलब जो रासायनिक अवक्रियाएं हमारे पास हो रही हैं, ठीक है, जो रासायनिक अवक्रियाएं हो रही हैं, उनमें ऊपर की तरफ तीर करने का मतलब कि जो रासायनिक अवक्रिया हो रही है, उसमें से गैस निकल रही है, उसमें से क्या होगा, गैस निकल रही है। जैसे अगर किसी चीज को हम जलाएं, जैसे हमारे पास है कार्बन, क्या है, कार्बन, कार्बन को अगर ऑक्सीजन में मिलाएं, तो यानी कार्बन को जलाएं, कार्बन क्या करें, जलाएं, तो कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन मतलब जैसे बेसिकली हम लोग कोयला मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, कोयला, अगर हम लोग कोयलों को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है रिएक्शन में, उसको हमेशा दिखाएंगे ऊपर, यानी देखिए, क्योंकि निकल के धुआं ऊपर जाता है, इसलिए इसको दिखा देते हैं ऊपर की तरफ से, ठीक है। अगर कोई चीज, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब अगली तीर देखिए, जैसे ये वाली, ठीक है, अगर जो ये वाला सिंबल है, यानी अगर तीर नीचे की तरफ है, इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें हम अपने रासायनिक अवक्रिया में ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर कोई उत्प्रेरक ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस तीर का उपयोग करेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होता है बेसिकली, जैसे कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अवक्रिया की दर में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन का मतलब वो तेज भी होता है और धीम भी, ठीक है। फिर से सुनिए, उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अवक्रिया जब हमारी हो रही होती है, तो रासायनिक अवक्रिया के दर में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, यानी दर में परिवर्तन मतलब जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, चेंजेस, ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, इतना तो स्पीड किसी में नहीं है, फिर भी है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है अब 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अब हम क्या करें कि उसकी स्पीड, वो कांस्टेंट उसकी वैल्यू है, ठीक है, मतलब उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट स्पीड है, जो 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर उसकी कांस्टेंट स्पीड है। अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा दें तो उसके स्पीड में परिवर्तन हो गया, अगर स्पीड को घटा दे फिर भी परिवर्तन हो गया। तो उत्प्रेरक का यही मतलब होता है कि कुछ जैसे रासायनिक अवक्रिया हो रही, उसमें कुछ ऐसा चीज मिला दे कि मतलब वो जो हमारी अवक्रिया एकदम तेज हो जाए। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अवक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे अगर कोई चीज हम लोग जला रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई चीज जला रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए पेट्रोल डाल दें, ठीक है, या कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ डाल दें जो और तेजी से जला दे उसको, ठीक है, तो अगर उसमें हम लोग पेट्रोल डाल दें तो क्या होता है कि वो और तेजी से जलने लगता है, और तेजी से क्या होता है, जलने लगता है। तो और तेजी से जलने का मतलब जो हमने बाद में उसमें पेट्रोल ऐड किया है, वो हमारा उत्प्रेरक का काम करेगा, क्योंकि जो हमारी जलने की, जो भी हमारी जलने वाली चीज थी, उसको क्या किए, वो बढ़ा दिए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। और देखो जैसे कोई चीज हम अगर उबाल रहे होते हैं, तो उसमें जैसे कोई चीज उबल रही है, अगर बाहर से पानी डाल दे तो एकदम मतलब उबलना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो बाहर से पदार्थ मिला है वो उसका जो रिएक्शन है, जो उसको क्या कर देता है, धीम कर देता है। तो जो चीज बाहर से ऐड करते हैं वही होता है उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये अगर बाहर से कोई चीज ऐड जैसे करते हैं तो उसमें ये चीज होगा। अगली अगली चीज देखते हैं, जैसे इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये छोटा सा यूज होता है डेल्टा। अब जैसे इसको क्या करते हैं ना, जैसे अगर कोई हमारे पास रासायनिक अफ्रिय हो रही है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको अगर गर्म कर रहे हैं तो जहां पर हम रासायनिक अफ्रिय जहां पे उष्मा देते हैं वहां पे यूज करेंगे डेल्टा। क्या यूज करेंगे, डेल्टा। इसका मतलब होता है उष्मा को ऐड किया जा रहा है, उष्मा को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई, कितना हुआ, एक, एक दो तीन चार पांच, ये वाला हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे हिसाब से ये आप लोग जान गए हैं। अब ये कुछ चीजें और देख लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। जैसे अगर कहीं पर हमारे पास कोई चीज ठोस है, कोई चीज क्या है, ठोस, तो ठोस की जगह पे लिखा रहेगा यस।
जैसे कोई पदार्थ लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए लिखा है एफ ई, ठीक है, एफ ई लिखा रहेगा तो इसके बगल में लिखा रहेगा यस, छोटा सा, एफ ई के बगल में छोटा सा लिखा रहता है यस। यस का मतलब होता है सॉलिड, मतलब जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में जो आयरन भाग ले रहा है उसको हम दिखाते हैं सॉलिड यानी यस से, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो आयरन है ये ठोस है, ये क्या है, ठोस। अच्छा, जैसे हमारे पास कहीं लिखा रहेगा एच जी, ठीक है, तो इसमें लिखा रहता है यल, क्या लिखा रहता है, यल, छोटा सा। यल फॉर होता है लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा ओ, तो ओ को मतलब जो ओ है, ओ के जगह पे लिखा रहेगा छोटा सा जी, इसका मतलब है गैस, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अगर ठोस है तो उसके बगल में लिखा जाएगा सॉलिड यस। अगर द्रव है तो बगल में लिखा जाएगा यल, मतलब लिक्विड। अगर ओ मतलब गैस है तो बगल में लिखा जाएगा जी, यानी गैस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखें, हमारे हिसाब से ये बहुत ज्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 या सभी वर्ग की क्लास के लिए जो लोग केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इतने इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधा सा पढ़ेंगे कि जो हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब पीछे लग गया क्या, ठीक है, मतलब जो अम्ल होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। जो अम्ल होता है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अम्ल के का किसके चर्चा करेंगे, रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।